मेहनत का फल एक छोटे से गांव सूरजपुर में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। सूरजपुर एक ऐसा गांव था जहां बिजली और पानी की सुविधाएं सीमित थीं और अधिकांश लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। रमेश का परिवार भी उनमें से एक था। उसके पिता रामलाल एक छोटे से खेत में काम करते थे और माँ सरिता घर संभालती थी। रमेश तीन भाई बहनों में सबसे बड़ा था और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार दो वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट पाता था। रमेश का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने। जब वह छोटा था तब उसने अपने गांव में कई लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के कारण दुख झेलते देखा था। गांव में कोई अस्पताल नहीं था और नजदीकी शहर का अस्पताल इतना दूर था कि लोग समय पर इलाज नहीं करवा पाते। रमेश ने ठान लिया कि वह अपने गांव के लिए कुछ करेगा। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था और रमेश को रोज पैदल जाना पड़ता था। किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और कई बार तो वह पुरानी फटी हुई किताबों से पढ़ाई करता। रमेश की मेहनत और लगन को देखकर उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, तुम्हारा दिल बड़ा है और मेहनत से तुम जरूर अपने सपने पूरे करोगे। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, डॉक्टर बनना कोई मजाक नहीं है रमेश, तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के लिए ये सपना बहुत बड़ा है। रमेश इन बातों को सुनता, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। वह जानता था कि मेहनत ही उसका सबसे बड़ा हजा है। रमेश रोज सुबह 4 बजे उठता। पहले वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, फिर स्कूल के लिए तैयार होता। स्कूल पहुंचने के बाद वह हर पल को पढ़ाई में लगाता। उसके शिक्षक श्री शर्मा उसकी लगन से बहुत प्रभावित थे। एक दिन शर्मा सर ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुम में कुछ खास है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। हमारे राज्य में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो मेधावी छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए मदद देता है। तुम्हें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। यह सुनकर रमेश के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। रात को जब सब सो जाते, वह मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ता। कई बार भूखे पेट भी पढ़ाई करता, क्योंकि घर में अनाज कम पड़ जाता था। उसकी छोटी बहन राधा उसका बहुत साथ देती। वह रमेश के लिए चाय बनाती और कहती, भैया, तुम जरूर डॉक्टर बनोगे और मैं तुम्हें देखकर नर्स बनूंगी। परीक्षा का दिन आया। रमेश ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। नतीजे आने में 2 महीने लगे और जब नतीजा आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रमेश ने न केवल स्कॉलरशिप जीती, बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। स्कॉलरशिप ने उसकी मेडिकल कॉलेज की फीस और किताबों का खर्च उठाया। रमेश ने शहर के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। कॉलेज में कई बार उसे लगा कि वह बाकी छात्रों से पीछे है, क्योंकि उनके पास बेहतर सुविधाएं थीं। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, प्रोफेसरों से सवाल पूछे और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। 7 साल बाद रमेश एक योग्य डॉक्टर बनकर गांव लौटा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला, जहां गरीब लोग मुफ्त में इलाज करवा सकते थे। उसका पहला मरीज उसका पुराना पड़ोसी बूढ़ा रामू चाचा था, जो कई सालों से बीमार था। रमेश ने उसका इलाज किया और रामू चाचा ठीक हो गए। गांव के लोग रमेश को डॉक्टर साहब कहकर बुलाने लगे। उसकी बहन राधा भी नर्स बन गई और उसके साथ अस्पताल में काम करने लगी। रमेश आज भी अपने गांव के बच्चों को प्रेरित करता है। वह कहता है, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए तुम मेहनत करने को तैयार हो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सीखा, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी सपना असंभव नहीं है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं तो सफलता जरूर मिलती है।